लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, चूंकि जो निचली अदालत से उन्हें अग्रिम जमानत मिली है, अब उस जमानत के खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर लिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तो रॉबर्ट वाड्रा के लिए मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अग्रिम जमानत के खिलाफ अब ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको ये बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत पर ईडी ने सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि दरअसल जो जमानत उन्हें मिली है उसमें शर्तों का पालन रॉबर्ट वाड्रा नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते अब दिल्ली हाई कोर्ट का रुख केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने किया है और हाई कोर्ट ने ईडी को ये बात साबित करने के लिए लगभग 2 हफ्तों का वक्त दिया है। यानी अब ईडी दिल्ली हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर हलफनामा दायर करेगी। ये पूरा मामला जो है वो लंदन में करीब 18 करोड़ रुपए की संपत्ति से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है और ईडी लगातार एक्शन में है। आपको ये बता दें कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर संज्ञान लेती है तो जाहिर तौर पर जमानत जो है वो खारिज भी हो सकती है और रॉबर्ट वाड्रा के लिए मुश्किलें काफी ज्यादा आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में बढ़ती दिखाई दे सकती हैं। आपको ये बता दें कि अब दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को लगभग 2 हफ्तों का वक्त दिया है, यानी सितंबर में अब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी और ईडी के वकील की ओर से ये कहा गया है कि इस मामले में अतिरिक्त हलफनामा दायर करके वो कोर्ट को बताएंगे कि रॉबर्ट वाड्रा कब, कहां और कैसे जमानत शर्तों का उल्लंघन उन्होंने किया है, कोर्ट के निर्देशों का पालन वो नहीं कर रहे हैं। इससे पहले ईडी ने अदालत में ये कहा था कि वो रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है। ईडी का ये आरोप और कोर्ट के सामने दलील है कि पैसे के लेन देन की कड़ी सीधे रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी है और वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा के वकील ने कोर्ट से ये कहा था कि वाड्रा को ईडी ने जब भी जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया है वो एजेंसी के सामने पेश हुए हैं, सहयोग किया है। ये बड़ी बातें रॉबर्ट वाड्रा के वकील की ओर से कही गई। रॉबर्ट वाड्रा पर लंदन में करीब 18 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति खरीदने में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। जैसा कि मैंने बताया कि ये पूरा मामला जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है और इस पूरे मामले में जो अग्रिम जमानत रॉबर्ट वाड्रा को निचली अदालत से मिली है, कुछ शर्तों के साथ जाहिर तौर पर उन्हें ये जमानत दी गई है, लेकिन शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, कोर्ट के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, ये ईडी का कहना है और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख ईडी ने कर लिया है। ईडी की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं, जो कोर्ट में वकील पेश हुए, उनकी तरफ से रॉबर्ट वाड्रा पर जमानत की शर्तों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया। उन्होंने कोर्ट में इसके लिए वक्त मांगा, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से 2 हफ्तों का वक्त जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसी को दिया गया, ताकि इस पूरे मामले पर जांच एजेंसी अपना जवाब जो है वो कोर्ट में दे और इस पूरे मामले की सुनवाई अब सितंबर में होगी, जिसके बाद वाड्रा की जमानत को लेकर फैसला लिया जा सकता है। तो जाहिर तौर पर अगर अग्रिम जमानत जो उन्हें मिली है निचली अदालत से वो खारिज होती है तो उसके बाद मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। हर कोई जानता है कि किस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा जो हैं वो प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं और कई बड़े और गंभीर आरोप उन पर हैं। जमीन से जुड़ा मामला है, अब लंदन में ये 18 करोड़ रुपए की संपत्ति
संपत्ति का मामला है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि वाड्रा के वकील ने कोर्ट में जवाब दिया और वाड्रा के बचाव में उनकी तरफ से कई बातें कही गई। उन्होंने ये कहा कि दरअसल वो शर्तों का लगातार पालन कर रहे हैं, जब भी एजेंसी ने उन्हें बुलाया वो पेश हुए। वकील ने ये भी कहा कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों को पहले ही सीज कर दिया गया था। ये वकील की तरफ से हाई कोर्ट में दलील जो है वो दी गई है। पूरे मामले की अगर बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपनी संपत्ति को लेकर ही रॉबर्ट वाड्रा जो हैं वो सवालों के घेरे में हैं, वो जांच के घेरे में हैं और आरोप जो उन पर हैं वो दरअसल यही है वाड्रा के खिलाफ कि ये मामला लंदन में संपत्ति खरीद के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़ा हुआ है और ये संपत्ति जो है वो ब्रैनिस्टर स्क्वायर में है और इसकी कीमत लगभग 19 लाख पाउंड है, जिसे उन्होंने कथित तौर पर बेनामी के जरिए हासिल किया था। ईडी का यह भी दावा है कि उसे लंदन में वाड्रा से जुड़े कई नई संपत्तियों की जानकारी भी मिली है। इनमें एक की कीमत 50 लाख पाउंड के और अलावा 6 फ्लैट्स और अन्य संपत्तियां हैं जिसकी कीमत जो है वो 120 लाख पाउंड है। ये तमाम खुलासे जो हैं वो आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने किए हैं और कैसे कैसे संपत्तियों और धन का लेन देन हुआ है ये पूरी जानकारी जो है वो दी गई है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक पेट्रोलियम और एक डिफेंस डील के एवज में संजय भंडारी के जरिए वाड्रा को लंदन में संपत्तियां जो हैं वो दी गई। 2019 में हुई ईडी की पूछताछ में वाड्रा लंदन में अपनी किसी संपत्ति के होने से ही साफ तौर पर इनकार कर रहे थे, लेकिन जांच एजेंसी की जांच जब इस पूरे मामले में आगे बढ़ी तब उनका ये कहना था कि यूएई के एनआरआई कारोबारी सी थम्पू और आर्म्स डीलर संजय भंडारी से उनके कोई कारोबारी रिश्ते ही नहीं हैं। इससे पहले वाड्रा से थम्पू को लेकर पूछताछ की जा चुकी है। दुबई का रहने वाला थम्पू पर आरोप है कि लंदन की बेनामी संपत्तियों की खरीद फरोख्त में उसने वाड्रा का न सिर्फ सहयोग किया बल्कि शेल कंपनियों के जरिए संपत्ति भी खरीदी है। और ईडी के मुताबिक यूपीए सरकार के दौरान पेट्रोलियम डील मिले 19 लाख पाउंड की जो है घूसखोरी की रकम संजय भंडारी की यूएई में जो कंपनी है उसको ट्रांसफर की गई। यानी ये पूरा जो घटनाक्रम है, ये जो संपत्ति खरीदी गई है, ये जो लेन देन हुआ है, ये यूपीए की सरकार में हुआ है। जब रॉबर्ट वाड्रा के जो कहीं ना कहीं ससुराल के लोग हैं यानी प्रियंका गांधी वाड्रा हुई या फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, यूपीए का शासनकाल था, तब उन्होंने ये संपत्ति जो है वो खरीदी है। ये बड़ा खुलासा ईडी की जांच में हुआ है मनमोहन सिंह की सरकार में। तो ये जाहिर तौर पर देखा जा सकता है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो यूपीए के शासनकाल में हुआ। ना सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा ने उस दौरान अपनी संपत्तियों को काफी ज्यादा बढ़ाया है हरियाणा से लेकर लंदन तक, बल्कि इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कई बड़े घोटाले जो हैं वो यूपीए के शासनकाल में हुए हैं। फिर चाहे वो 2G घोटाला हो, नेशनल हेराल्ड केस हो जिसमें जांच चल रही है, इसके अलावा भी कई बड़े भ्रष्टाचार के आरोप जो हैं वो राहुल गांधी और साथ ही साथ सोनिया गांधी पर लगे हैं। तो कुल मिलाकर पूरा गांधी परिवार जो है वो कई मामलों को लेकर जांच के घेरे में है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के लिए मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, क्योंकि जो अग्रिम जमानत उन्हें निचली अदालत से इस पूरे मामले में मिली है, जो कि लंदन में संपत्ति से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, अब कहीं ना कहीं अगर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख एजेंसी ने किया है, अगर एजेंसी ये साफ कर देती है कि कब और कहां किस तरीके से शर्तों का उल्लंघन हो रहा है, किस तरीके से नियम का पालन नहीं हो रहा है, तो जाहिर तौर पर न सिर्फ जमानत जो है वो खारिज होगी बल्कि इस पूरे मामले पर एजेंसी पूछताछ करके गिरफ्तार भी रॉबर्ट वाड्रा को कर सकती है। तो कुल मिलाकर गांधी परिवार के लिए और रॉबर्ट वाड्रा के लिए कहीं ना कहीं ये जो हाईकोर्ट का रुख ईडी ने किया है ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।